यदि x बराबर r साइन a इंटू कॉस बी हो और y बराबर आपको दिया हुआ r साइन a इंटू साइन बी हो और z की जो वैल्यू आपको स्टूडेंट गिवन है r cos a दिया गया है, ये किसका वैल्यू है? z का वैल्यू है। तो आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्या हम इसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो समझिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू दी गई है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या की गई है? दी गई है। और हमें यहाँ से पूछी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू। तो अगर मुझे एक्स वाई और जेड की वैल्यू पता है तो क्या हम वहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं और बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करेंगे कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू मुझे पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो इन सभी का मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा और साथ ही साथ इसको जोड़ना पड़ेगा, तभी हमें ये रिजल्ट मिल सकता है। तो समझिएगा कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको गिवन है स्टूडेंट, एक्स बराबर क्या है मेरे मित्र? आर साइन ए इंटू क्या है? कॉस बी। ओके, उसके बाद आपको y की वैल्यू गिवन है, y बराबर कितना दिया गया है? आर साइन ए इंटू का क्या? साइन बी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें z की वैल्यू की तो z बराबर आपको r cos a दिया हुआ है क्वेश्चन से। ठीक है, अब मुझे यहां से निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू। अगर मुझे यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इन सभी का स्क्वायर करके हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं? एक्स का स्क्वायर करते हैं। तो एक्स की जगह मेरे मित्र क्या है? आर साइन ए इंटू क्या है मेरे मित्र? कॉस बी। तो इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। ओके, फिर प्लस करेंगे, उसके बाद वाई का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो y की जगह क्या है मेरे मित्र? आर साइन ए इंटू क्या है मेरे मित्र? साइन बी। तो इसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर, फिर प्लस है जेड स्क्वायर। तो अब प्लस देके किसका स्क्वायर करेंगे? जेड का, और जेड का वैल्यू मुझे पता है आर कॉस ए। तो इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। हो गई बात। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगर यहां से आप इसको हल करेंगे तो r का स्क्वायर क्या होगा? आर स्क्वायर होगा। साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। और यहां से करेंगे तो ये आपका आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये वैल्यू आपकी कॉस साइन है ना, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। फिर प्लस यहां से इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहां से ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जरा सा हल कीजिए। हल करेंगे तो मेरे मित्र यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे जो है आपका, ठीक ना, यहाँ पे देखिए क्या कुछ कॉमन मिल रहा है आपको। यहाँ पे देखेंगे आप तो आर स्क्वायर दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकते हैं। और यहां से क्या ले सकते हैं कॉमन? यहां से हम लोग साइन स्क्वायर ए भी कॉमन ले सकते हैं। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन आ गया, यहां से आपका बचा क्या मेरे मित्र? कॉस स्क्वायर बी बचा। फिर प्लस इधर क्या बचा? इधर बचा साइन स्क्वायर बी आपका बचा। अरे बचा ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल। फिर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब आप सभी जानते हैं मेरे मित्र, यहाँ पे जो है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ये तो कॉमन आ गया, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। तो यहाँ पे थीटा जगह दोनों जगह क्या है? बी। तो एंगल तो सेम ही है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। और यहां से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां से हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। उसके बाद ये वैल्यू तो 1 ही हो गई, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब यहां से क्या कॉमन आने वाला है मेरे मित्र? यहां से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा।
फिर प्लस का कितना मेरे मित्र कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो यहाँ से देखेंगे आप तो आर स्क्वायर और इसका वैल्यू किसके बराबर मेरे मित्र 1 के बराबर। तो आर स्क्वायर गुना 1 किसके बराबर होगा आर स्क्वायर के बराबर होगा। और यही आपका फाइनली सही जवाब होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ था। ठीक है, डी फॉर देवसिन्हा इज द राइट आंसर योर क्वेश्चंस। ओके, सही है ना। चलिए, तो क्वेश्चंस भले ही देखने में थोड़ा सा बड़ा हो, ठीक ना, लेकिन इस पे ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो इतना स्टेप आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। मन ही में बहुत सारे काम को आप कर सकते हो। जैसे ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक ना। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना तो उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, किस हिसाब से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन सेट करके दे रहा है उस हिसाब से आपको सोचना भी पड़ेगा। उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके माइंड में आना चाहिए। क्वेश्चंस को देखते ही अगर सॉल्यूशन आपके माइंड में नहीं आया तो यकीन मानो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो, ठीक ना। तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस जैसे ही करने लगेंगे ना तो क्वेश्चंस अपने आप आपको आसान लगने लगेगा। और विदाउट प्रैक्टिस कभी भी ये भूल मत कीजिएगा कि क्वेश्चंस हमें आसान लगेगा, ठीक है। क्वेश्चंस आसान लगने का एक ही तरीका है और वो तरीका है कड़ी प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे चीजें आपके लिए उतना ही आसान होती चली जाएगी, ठीक ना। तो इस क्वेश्चंस का जो सही जवाब आया कितना आया था आर स्क्वायर आया था। किस प्रकार करेंगे ये भी आपने समझ लिया। ओके, अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट, ये भी प्यारा सा क्वेश्चंस है, सेम पैटर्न का क्वेश्चंस है। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद तो क्वेश्चंस हवा में उड़ने वाला है। तो